हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर मोटर। और आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को जो डैशबोर्डोमीटर में कुछ इंपॉर्टेंट लाइट्स होते हैं उनके बारे में कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा, जिनसे आपको हेल्प मिलेगी। कई लोग जो नए ड्राइवर होते हैं या बहुत सारे सो भी ड्राइविंग करते रहते हैं, पर भी कुछ लाइट के बारे में पता नहीं रहता और गाड़ी ऐसी चलाते रहते हैं जिससे बाद में उनका कुछ खर्चा हो जाता है। तो ऐसे खर्चों से बचने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो कुछ बेसिक वार्निंग लाइट्स होते हैं उनको अगर आप जान लेंगे तो आपके जो खर्चे हैं वो बच जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राधे राधे, सत श्री अकाल गाइस। सबसे पहले वार्निंग लाइट है हमारा ब्रेक सिस्टम। यह लाइट तब जलती है जब हमारे ब्रेकिंग सिस्टम में कुछ खराबी हो या हमारा जो ब्रेक ऑयल का लेवल है वो कम होगा। तो इन केस में हमारा जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसको हमें अच्छे से चेक करना है, या हमें ओबीडी स्कैनर से स्कैन करके देखना है कि हमें फॉल्ट क्या मिल रहा है। या इन कई केस में जो एबीएस सिस्टम में भी फॉल्ट आ जाता है, जैसे पुराने गाड़ियों में, इन कई केस तो भी ये जो हमारा ब्रेक वार्निंग लाइट है वो भी जल जाता है। दूसरा है गाइस हमारा एयर बैग। यह लाइट तब जलती है जब हमारे एयर बैग सिस्टम में कुछ खराबी हो। खराबी क्या हो, जैसे कि एयरबैग सिस्टम में कुछ फॉल्ट है या आ सकता है, यहाँ हमारे जो एयरबैग के जो एयरबैग के वायरिंग कनेक्शन है उसमें कई या फॉल्ट हो सकते हैं। तो इसका मतलब है जब एयरबैग की लाइट आ रहा है तो उसे रिपेयर कराना या ठीक करवाना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा जो हमारा एयरबैग सिस्टम है वो दुर्घटना के समय में ओपन नहीं होगा। तो इस लाइट को अवॉइड ना करें और तुरंत इसे चेक करवाएं किसी अपने पास के मैकेनिक से। तीसरा है गैस आपका ग्लो प्लग, जिसे हम हीटर प्लग भी बोलते हैं। इसका यह मतलब है जब भी हम डीजल गाड़ी में इग्निशन ऑन करते हैं तो ये जो ग्लो प्लग का लाइट है वो जलता रहता है। तो इसके बंद होने तक आप इंतजार करें, उसके बाद ही गाड़ी स्टार्ट करें, क्योंकि यह ठंड के दिनों में ग्लो प्लग हीट करता है जो फ्यूल इंजेक्शन उसको थोड़े गर्म करने के लिए, या कह सकते हैं आप जल्दी स्टार्ट होने के लिए। तो इसके लाइट का इंतजार करें, उसके बंद होने के बाद ही आप गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़िए। यह लाइट अगर आपका कंटिन्यू जल रहा है तो जो आपके हीटर प्लग है उसमें फॉल्ट है, उसे आप रिपेयर या ठीक जरूरी करा लीजिए, बाद में आपको जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम की दिक्कत जरूर आएगी। चौथा है गाइस आपका वाशर वाटर। ये फीचर जो कुछ एडवांस गाड़ी होती है उनमें दिए रहते हैं। जो हमारे विंडशील्ड है, जो सामने के जो फ्रंट शीशे हैं उसको साफ करने के लिए जो वाइपर ब्लेड के जो पानी होते हैं उसका लेवल कम होने पर यह लाइट जलता है। इसका लाइट जलने का कारण है कि जो वाटर का लेवल है वो डाउन चला गया है, उसे आप टॉप अप कीजिए। इसके लिए ही ये जो वाशर वाटर जो लाइट है उसको दिया रहता है। पांचवा है गाइस आपका टर्न इंडिकेटर। यह लाइट आप लोगों ने सभी लोग जानते होंगे, इंडिकेटर लाइट है। जैसे कि हम राइट साइड करेंगे तो राइट साइड इंडिकेट करता रहता है, ब्लिंक एरो का लाइट डैशबोर्डोमीटर में ब्लिंक करता रहता है। राइट साइड करेंगे तो राइट साइड का ब्लिंक करता रहता है यह लाइट। छठवा हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल लाइट। यह लाइट जलती है तब हमें पता चलता है कि यह जो ट्रैक्शन कंट्रोल जो सिस्टम है वो ऑन हो गया है या इसमें खराबी आता है। उस कंडीशन पर भी यह लाइट जलता रहता है, तो इसे आप ओबीडी स्कैनर से रीसेट डायग्नोस करके इसे सॉल्व कीजिए। सातवां 4WD। इसका मतलब यह है कि जब यह लाइट जलता है तो जो आपके चारों पहिए का जो पावर है, 4 ड्राइव सिस्टम, वह ऑन हो गया है। इसका उपयोग अधिकतर ऑफ रोडिंग या जो फिसलन वाली जगह है उन स्थिति पर करते हैं। अगर यह लाइट ब्लिंक कर रहा है आपकी गाड़ी में तो इसमें फॉल्ट है, इसे जल्द से जल्द आप डायग्नोस करके इसका जो प्रॉब्लम है सॉल्व कीजिए, अन्यथा जो आपका 4 ड्राइव सिस्टम हुआ काम नहीं करेगा। आठवां है आपका ESP या BAS वार्निंग लाइट। इसका मतलब यह है इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता कार्यक्रम या जो हमारे ब्रेक असिस्ट सिस्टम होते हैं उनमें खराबी के कारण यह लाइट जलता है। नौवां है आपका स्पीड लिमिटर। यह लाइट ऑन होने पर आपके जो डैशबोर्डोमीटर में लाइट ऑन हो जाएगा। स्पीड लिमिटर का एक तरह का ये कह सकते हैं आप एक लिमिट जो रेस होता है उसको आप टाइमर सेट कर सकते हैं, उससे यह ज़्यादा आपका जो रेस वो गाड़ी नहीं जाएगा। इस तरह आप इसे समझ सकते हैं। 10वां आपका ब्लाइंड स्पॉट लाइट। यह वार्निंग लाइट ऑन होते ही आपको जो एक ट्रैक्शन पर जा रहे हैं, अगर आपको दूसरी लेन पे बदलना है, दूसरी रास्ते पे जाना है, तो यह आगे पीछे के जो गाड़ी आते हैं उनको बताता है
की गाड़ी आ रही है, इस हिसाब से आपको जो दुर्घटना से बचा लेता है। तो इस तरह आप इसे भी समझ सकते हैं। 11वां आपका वार्निंग लाइट। अब वार्निंग लाइट में दो प्रकार के होते हैं, एक येलो कलर का, एक रेड कलर का। अगर आपकी गाड़ी में जब भी येलो कलर का लाइट आए तो आप गाड़ी चला सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो आपके इंजन के बहुत सारे सेंसर होते हैं उनमें कोई सेंसर में आपका फॉल्ट आ गया है, जिसको आपको ओबीडी स्कैनर से या मैनुअल रीसेट करके आप उसे रेस कर सकते हैं। इसको इस लाइट के आने से आप गाड़ी चला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी गाड़ी में अगर रेड कलर का जो चेक इंजन लाइट है वो जल रहा है या ब्लिंक कर रहा है, उस कंडीशन पर आपको गाड़ी नहीं चलाना है, उसे रोक देना है। आप किसी पास के मैकेनिक बुलाकर उसे ओबीडी स्कैनर से जो उसमें डायग्नोस फॉल्ट आएगा उसको आपको सॉल्व करना है, या आप गाड़ी को टो करके भी ले जा सकते हैं, उसका फॉल्ट क्लियर करके तभी आप गाड़ी चलाइए अगर रेड कलर का आ रहा है तो। उसके बाद है आपका टेम्परेचर लाइट, जो कि रेड कलर का रहता है। इसके आने का मतलब है कि जो आपकी गाड़ी है वो ओवरहीट हो रही है, आपके गाड़ी में कूलेंट या जो पानी का लेवल है वह कम हो गया है, उसे पानी या टॉप अप करके उसे चलाइए, या कहीं से लीकेज के कारण जो पानी नीचे गिर जाता है उस कंडीशन पर भी है जो आपका जो टेम्परेचर लाइट है वह जलता है। इसके आने पर आपको पानी टॉप अप कर लेना है, उसके बाद ही आप चलाइए, नहीं तो आपका जो हेड गैस्केट है वह खत्म हो जाएगा। उसके बाद है आपका इमोबिलिटी लाइट। ये यह लाइट आपको बताता है जो कि इमोबिलाइजर लाइट है, आपका चाबी जो सिस्टम है वह ब्लिंक करेगा, इस कंडीशन पर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। इस कंडीशन पर आपको जो इमोबिलाइजर लाइट जो सिस्टम होता है उसको आपको अच्छे से रिपेयर करना होगा, उसके बाद ही आप गाड़ी चला सकते हैं। उसके बाद है गैस आपका इंजन ऑयल लेवल वार्निंग लाइट। यह लाइट तब जलती है जब आपके गाड़ी का जो इंजन ऑयल का लेवल कम हो गया है या आपका इंजन ऑयल लेवल ही नहीं है, पूरा इंजन ऑयल जो है वो खत्म हो चुका है, उस कंडीशन पर यह जो इंजन ऑयल वार्निंग लाइट वह जलता है। इससे आप वो अपने इंजन के जो इंजन ऑयल लेवल है अगर वह कम है तो उसे आप टप्पा करके चला सकते हैं। अगर यह लाइट ब्लिंक करता है चलती गाड़ी में तो इसे आपको चलाना नहीं है, वहीं पर रुकना है और इंजन ऑयल का लेवल चेक करना है, अगर कम है तो इसे आप टप्पा करके चलाइए। उसके बाद है गाइस आपका बैटरी वार्निंग लाइट। इस तरह का जो लाइट जलता है जिसका मतलब है कि जो आपके बैटरी में प्रॉब्लम है, या तो आपके जो अल्टरनेटर है वह आपका चार्ज नहीं कर रहा है बैटरी को, उस कंडीशन पर यह बैटरी वार्निंग लाइट जलता है, जिसे आप इलेक्ट्रिशियन से रिपेयर करा लीजिए।